हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रियल हॉरर स्टोरीज में। आज फिर मैं लेकर आई हूँ एक सच्ची डरावनी कहानी। इस कहानी को भेजा है मेरे एक सब्सक्राइबर भाई रोशन जी ने, जो कि इस प्रकार है। मेरा नाम है रोशन और मेरी पत्नी सुभाश्री। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमारी मैरिज एनिवर्सरी 16 अक्टूबर को आने वाली थी। तो मेरी पत्नी ने मुझसे बोला कि इस बार एनिवर्सरी के दिन जितना हो सके कुछ गरीब बच्चों को खुश करेंगे। फिर क्या था, हम लोग बाजार गए और वहाँ से कुछ कपड़े और खाने का सामान लेकर आए और एक गांव में जाकर गरीब बच्चों को दिया। और उस बच्चों के साथ मस्ती करते करते कब शाम के 7 बज गए पता ही नहीं चला। और हमारा घर वहाँ से 50 किलोमीटर दूर था और बीच में एक काजू का जंगल भी आता है। फिर हम जल्दी से गांव वालों से विदा लेते हुए बोले कि अब चलते हैं। तो वो लोग रोकते हुए बोले कि रात का टाइम है, मत जाइए, क्योंकि इस एरिया में रात को कोई आता जाता नहीं है। पर मुझे कुछ काम से कल सुबह भुवनेश्वर जाना था, इसलिए मैं और मेरी पत्नी वहाँ से निकल गए। कुछ देर गाड़ी आगे बढ़ी ही थी कि जोरदार बारिश होने लगी और कुछ नहीं दिख रहा था। तो हमने फैसला किया कि वहीं किसी पेड़ के नीचे गाड़ी लगाकर बारिश रुकने का वेट करें। मेरी पत्नी थोड़ी थक गई थी तो वो सो गई। गाड़ी रोकने के बाद जब मैंने सामने देखा तो एक छोटी बच्ची बारिश में जमीन पर बैठकर कुछ कर रही थी। मैंने अपनी पत्नी को उठाया और उसे भी ये दिखाया, तो उसने जो देखा वो देखकर बहुत डर गई, क्योंकि वो लड़की अपने ही हाथ को खा रही थी। तो यह देखकर मेरी पत्नी बहुत जोर से चिल्लाई। फिर वो बच्ची उठ के हमारे तरफ आ रही थी, पर हम दोनों का बॉडी हिल ही नहीं रहा था कि गाड़ी स्टार्ट कर पाए। जब वो हमारे पास आ गई तो हम यह देखकर शॉक हो गए, क्योंकि उसका खतरनाक फेस एक बहुत ही प्यारी और मासूम बच्ची में बदल गया था और वो अपने आप ही गेट खोलकर गाड़ी के अंदर आकर बैठ गई। ये देखकर मुझे बहुत डर लगा, क्योंकि मैं गाड़ी को लॉक कर रखा था और वो बच्ची के कपड़े बिल्कुल भी गीले नहीं थे, जबकि वो अभी अभी बारिश में बाहर खड़ी थी। फिर वो अपनी प्यारी सी आवाज में बोली, मुझे घर ले चलो, और हाथ से लेफ्ट साइड के एक कच्चे रास्ते के तरफ इशारा किया और मैं उस तरफ गाड़ी ले जा रहा था। इस बीच मेरी पत्नी ने पीछे देखा तो वो बच्ची अपने नाखून से अपने गाल को नोचकर खून निकाल कर पी रही थी। यह देखकर मेरी पत्नी डर से रोने लगी। फिर करीब 2 किलोमीटर उस रास्ते में आगे जाके उस लड़की ने कहा कि रुको। मैं जब गाड़ी रोका तो एक औरत साइड में कहाँ से आ गई कुछ पता नहीं चला। फिर वो बच्ची पीछे नहीं थी और वो औरत हमारे गाड़ी के सामने उस बच्ची के साथ खड़ी थी और वो औरत हवा में 2 फुट ऊपर उड़ रही थी। फिर उसने कहा कि इस रास्ते में ही सीधे सीधे चले जाओ, और वो दोनों अंधेरे में कहीं गायब हो गए। फिर मैं गाड़ी चलाकर वही रास्ते में आगे बढ़ा तो वही गांव आ गया जहां से हम निकले थे। हमें वहां पता चला कि वो बच्ची और वो औरत बिजली गिरने से मर गई थी। तो उस दिन से आज तक
मुझे और मेरी पत्नी को वो बच्ची कभी कभी खेलते हुए दिख जाती है। ये खौफनाक रातें कभी भूल नहीं सकते। तो फ्रेंड्स, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।